Hello everyone, I am Bushra Khanam. Today I am going to share my B.Ed lesson plans with you. As I have done my B.Ed in biological sciences, that's why I have prepared lesson plans on biology and chemistry. तो सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट लेसन प्लान है, बायो का फर्स्ट लेसन प्लान है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अभी तो मैं आपके साथ अपना लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ. मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप अपना लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं. आप ये एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं मेरा लेसन प्लान जो मैंने बनाया है, क्योंकि एक बिल्कुल परफेक्ट है. इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं. वैसे मॉडिफाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सब अपनी तरीके से ये एक पढ़ाने का तरीका सबका अपना अलग ही होता है. लेकिन हाँ, इसमें आपको मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ ये मिल जाएगी. तो पैटर्न, इसका पैटर्न जो है ये बहुत ही अच्छे से मैंने इसका पैटर्न बना रखा है. मैंने आप ये टॉप पर देख सकते हैं कि मैंने क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, कौन सा पीरियड है, ड्यूरेशन एक है कितनी है. तो अप्रॉक्सीमेटली जो एक पीरियड होता है 30 मिनट्स का ही होता है, या 25 का, 30 का, 40 का. तो आप ऑन एन एवरेज 30 मिनट का है, तो आप इसे 25 मिनट्स में या 40 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स हमारे कौन कौन से मैंने इसमें ये भी ऐड किया है. प्रोसेस स्किल्स बच्चों में कौन सी डेवलप होंगी. लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो हमारा मेन कंपोनेंट होता है लेसन प्लान का. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये बिल्कुल आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव. तो इसमें आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है. और लेसन प्लान्स, जैसे आपको पता है लेसन प्लान हम दो तरह से बनाते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से एंड बिहेवियरिस्ट अप्रोच से. तो ये जो मैंने लेसन प्लान बनाया है ये मैंने बिहेवियरिस्ट अप्रोच से बनाया है. मैं आपको आगे शेयर करूँगी. मैंने जो कुछ लेसन प्लान मैंने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से बनाया है, कुछ बिहेवियरिस्ट. जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है ये आप इतने ज़्यादा मतलब इसको इतना प्रेफर नहीं किया जाता. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ही ज़्यादा प्रेफर की जाती है. अब जैसे कि हमारे पॉलिसी NCF 2005 में भी रिकमेंडेड था, और अब तो हमारी NCF 2020 भी आ चुकी है. तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सबसे मेन पार्ट होता है, ये समझ लिए लेसन प्लान का. फिर टीचिंग अप्रोच जो मैंने यूज़ की, बिहेवियरिस्ट अप्रोच यूज़ की है. और टीचिंग लर्निंग मटेरियल लुक, यहाँ पे तो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लासेस ली थी, तो मैंने PPT या कोई वीडियो या कुछ पिक्चर्स जो होती हैं वो हेल्प ली थी, उसकी हेल्प से मैंने क्लासेस ली थी. इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन क्लासरूम मतलब फ़िज़िकल क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो आप डिफरेंट चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई आप मॉडल बना के लेके जा सकते हैं. तो ये इसमें आप कर सकते हैं ऐड. इसके बाद लेसन प्लान में आता है प्रीवियस नॉलेज. सबसे पहले जब हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक तो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिए कि हमें अपने बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है. इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्ट के बाद आता है प्रीवियस नॉलेज, कि आप किस तरह से बच्चों से प्रीवियस नॉलेज उनकी टेस्ट करेंगे, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को उसी लेवल से पढ़ाएंगे जिस लेवल के बच्चों की नॉलेज होगी. अगर ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाना शुरू कर दें और बच्चों को पता हो तो आपका लेसन बोर हो जाएगा बच्चों के लिए, और अगर नहीं पता होगा तो शायद बच्चों को वो समझ नहीं आएगा जो आप बताएंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस नॉलेज. आपको कैसे टेस्ट करना है, ज़्यादातर हम जो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस मतलब बच्चों से पूछ लेते हैं क्लास के स्टार्टिंग में, और फिर हम उसको उस तरह से अपने, ज़रूरी नहीं क्वेश्चंस जो हम चूज़ करें वो हम अपने कंटेंट से रिलेटेड हो, हम डेली लाइफ से क्लास के बाहर से कोई भी नॉर्मल ले सकते हैं क्वेश्चंस. ठीक है. इसके अलावा फिर हम फिर हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे टॉपिक का, और बाद में हम टॉपिक अनाउंस करेंगे कि आज हम आपको ये पढ़ाएंगे. इसके अलावा ये सब क्लासरूम प्रोसीडिंग्स हैं. ठीक है. तो जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, इधर एक सबसे इनिशियल जो मैंने कॉलम बनाया है टीचिंग पॉइंट्स का, कि मतलब ये सबसे पहले ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं और इसमें हम बच्चों को क्या बताने वाले हैं. तो ये मेरा सेल पे है बेसिकली, ये मेरा लेसन प्लान. तो सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए होते हैं, और फिर डिस्कवरी से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो डिस्कवरी, इस सेल की डिस्कवरी किसने की. ठीक है. इसके अलावा टाइम टू टाइम हम पहले अपने बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा दिया और फिर हम उसको इवैल्यूएशन उनका साथ के साथ कर लेते हैं. मतलब इवैल्यूएशन करने के लिए मतलब एक तरह से हमें उन्हें ग्रेड नहीं देने, मार्क्स नहीं देने, पॉइंट नहीं देने,
सिर्फ हमें उनका अटेंशन कैप्चर करने के लिए कि पहले हमने कंटेंट पढ़ा दिया, वो 10 मिनट का, 5 मिनट का, मतलब एक टॉपिक हो सकता है, 2 मिनट का, 3 मिनट का हो सकता है। उसके बाद हम छोटा सा कोई भी क्वेश्चन बच्चों से पूछ लें ताकि उनका जो अटेंशन हो वो बना रहे। इसके अलावा ये होगा कि शायद उन्हें थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ के ही, या क्वेश्चन मतलब कि बच्चों से कहिए कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन पूछें, तो क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर सेल में तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो सेल थ्योरी आ जाता है। शील्डन एंड श्वान ने दी थी सेल थ्योरी। उसके बाद ये हमारे क्लास 9 का है, तो जिस तरह से टॉपिक्स हमारे दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में क्लास 9 में, तो उसी तरह से मैंने उसी बिल्कुल स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी है ये, मैंने कहीं और से बाहर से बिल्कुल नहीं बनाया है, बिल्कुल एनसीईआरटी के टॉपिक्स ही इंक्लूड किए हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत इंटरेक्टिव, और ये आप सोच लिए कि बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेजेंटेबल है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो बैकग्राउंड में मतलब फ्लोरल है और काफ़ी मतलब अच्छा सा डिजिटल प्रिंट मैंने इसमें ले रखा है, और उसी के ऊपर मतलब मैंने प्लेन वाइट कलर का बैकग्राउंड नहीं ले रखा। ये मैंने एक टेम्पलेट लिया था, ये WPS एक ऑफिस होता है, मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऐसे मैंने ये मोबाइल पर बनाया था अपना, तो वहाँ WPS ऑफिस होता है, उस पर मैं अपना वर्ड या PPT मैं उसी पे बनाती थी, तो ये वर्ड फाइल मैंने उसी पे बनाई है। तो वहाँ रेडीमेड मतलब टेम्पलेट होते हैं, तो हम मतलब बहुत सारे टेम्पलेट वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो ये वही टेम्पलेट है जो मैंने यूज़ किया था। तो यूनिसेलर, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद है गैजेट्स टू स्टडी सेल। देखिए, अगर आपको मेरा जो लेसन प्लान है 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग ये बहुत छोटा लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हम अपना चैप्टर, आप कभी भी अपना चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट करने की नहीं सोचिए, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं। आप बच्चों को इस तरह से पढ़ाइए कि बस एक बार आपने जो बोल दिया है ना, बच्चे के माइंड में, बच्चे के दिल दिमाग में बस वो बैठ जाए। आप मतलब ये लेसन प्लान्स तो हमारे BEd का कंपलसरी पार्ट है और मतलब टीचिंग प्रैक्टिस, लेकिन आप ऐसे नहीं पढ़ाइए बच्चों को कि जस्ट हमें BEd करना और हम हो गया, नहीं। बच्चों को इस तरह से लेके चलिए जैसे आप BEd करें तो टीचिंग आई थिंक आपका पैशन होगा, जिस तरह से मेरा पैशन है। तो आप बच्चों को ऐसे पढ़ाइए कि जो आपने बोला हो ना बच्चे के दिल दिमाग में बैठ जाए। आप भले ही उसे कंटेंट कम दें, लेकिन ऐसा दें कि वो ज़िंदगी भर भूले ना, क्योंकि हम सारी चीज़ें, सारी नॉलेज एक टाइम पे बच्चों को नहीं दे सकते और ना ही वो अपने माइंड में रख सकता है एक टॉपिक, मतलब सारे टॉपिक एक साथ अपने माइंड में। तो आप स्लोली, मैं तो ये कहूँगी कि इतना स्लो भी नहीं, लेकिन एक साथ बहुत सारा कंटेंट बच्चों को नहीं दिया। और ये जो इंट्रोडक्टिव क्लासेस में तो बहुत ही कम कंटेंट दिए, बच्चों से ज़्यादा बात करिए, उनसे ज़्यादा पूछिए, अपना कम बताइए। फिर आगे जैसे सेकंड थर्ड मतलब कि जब आपकी क्लास होगी तो उसमें आप कंटेंट ज़्यादा दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास में और लास्ट क्लास में तो बिल्कुल अपना कंटेंट देने की कोशिश नहीं करिए, उसमें बच्चों से पूछिए बस। फर्स्ट क्लास में बच्चों से इंटरेक्ट करिए और लास्ट जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब भी बच्चों से ही मतलब कि आप ज़्यादा इंटरेक्ट करें। हमारा कंटेंट देखो, बच्चों को किताबों में भी कंटेंट लिखा है और हर जगह आजकल तो यूट्यूब है, इतना कंटेंट उन्हें हर जगह से मिल जाएगा। आप अपने नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से उन्हें कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन मेन क्या है कि हम उन्हें अपनी बात किस तरह से बताएं और उनको वो किस तरह से बैठ जाए उनके दिमाग में। फिर आप अपने चैप्टर को इसको समराइज़ कर सकते हैं। तो ये 2-4 लाइन में, 5 लाइन में मतलब आपने समराइज़ कर दीजिए। सुपरवाइज़र रिमार्क्स हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे जो रिमार्क्स हैं टीचर्स, यहाँ पे अब हमें ये तो हमने ऑनलाइन मतलब कि हमने एक सॉफ्ट कॉपी बना के लाके वर्ड फाइल बना के सबमिट कर दिया। तो टीचर रिमार्क्स अब वो हमें इसमें लिख के वापस हमें तो सेंड नहीं करेंगे, वो अपने पास ही लिख लेते थे। लेकिन अगर हम जैसे फिजिकल क्लासरूम में होते हैं, नोटबुक में अपना लेसन प्लान बनाते हैं, तो टीचर जो हैं, सुपरवाइज़र जो भी आते हैं, वो अपने रिमार्क्स लिख कर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास में रहता है। आई होप कि आपको ये मेरा लेसन प्लान बहुत ही पसंद आया होगा। और वैसे तो आपको क्लियरली आई थिंक विजिबल है, लेकिन अगर फिर भी आपको आपको अगर नोटबुक में नोट करना है तो इजीली आप यहाँ से देख के नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सॉफ्ट कॉपी, जैसे कि जिस तरह से हमने बनाया वर्ड, आई थिंक अब तो हर जगह ये वर्ड फाइल ही मांगते हैं, सॉफ्ट कॉपी ही मांगते हैं। तो और ये आजकल डिजिटल ज़माना ही है। तो मैं इसका जो PDF फाइल मतलब मुझे जो वर्ड फाइल है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब कि इसको अटैच कर दूँगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो आप डायरेक्टली इसी में आप फिर एडिट कर लीजिएगा।